आज बात दुनिया के उस हिस्से की जहां हिंदुस्तान का नया दुश्मन पैदा हुआ है। उस जमीन पर लगातार बमों के धमाके गूंज रहे हैं, गोलियों की बारिश हो रही है और आग के बवंडर उठ रहे हैं। दरअसल इस सब की वजह है एक ऐसा तानाशाह जो अपनी फौज के साथ सारी दुनिया से टकराने निकल पड़ा है। वो खून का दरिया बहाने निकला है, वो दुनिया को दहलाने निकला है। उसकी फौज कहर बरपा रही है। किम जोंग से भी सनकी तानाशाह। गौर से देख लीजिए इस चेहरे को, क्योंकि अब ये चेहरा आपको करीब करीब रोज खबरों में दिखेगा। ये वो सनकी तानाशाह है जिसने दुनिया जीतने की शुरुआत कर दी है। इसकी सेनाएं निकल पड़ी हैं, सारी दुनिया इसे रोकना चाहती है, लेकिन ये किसी कीमत पर रुकने को तैयार नहीं। ये है टर्की का तानाशाह रजब तैयब एर्दोगान। बीते 2 साल में इसने टर्की को अपनी मुट्ठी में कैद किया और अब ये अपनी फौजें लेकर निकल पड़ा है। फिलहाल इसके कहर का सामना कर रहे हैं सीरिया के 60,000 कुर्द, जिन पर इसकी फौज दिन रात बारूद बरसा रही है। अमेरिका नाखुश हो गया, इनसे नाराज हो गया टर्की, तो इन्होंने भेजे, अपने दूत भेजे, अभी भी भेजे। कुछ घंटे पहले ही शायद एक को मिला, इन्होंने ना कर दिया, हमने किसी की नहीं सुननी। तो ये जो नहीं सुनने वाली बात है, फिर यही वो तानाशाही है नॉर्थ कोरिया की तरह। जी हाँ, ये वही जल्लाद है जिसने बिना उकसाए सीरिया पर हमला किया है। अमेरिका ने इससे हमला रोकने को कहा था, लेकिन एर्दोगान ने उल्टा ट्रंप को ही आंखें दिखा दी। बुधवार को एर्दोगान ने ट्रंप को खुला संदेश भेजा है और वो ये है कि जो जंग उसने शुरू की है उसे वो नहीं रोकेगा। ये दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को इस तानाशाह की सीधी और खुली धमकी है। यानी एर्दोगान ने दुनिया को एक बड़ी तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। एर्दोगान एक किस्म का सेल्फ सेंटर्ड आदमी है। वो अपनी ही बात को सुनता है, वो किसी दूसरे की बात नहीं सुनता। वो काफ़ी ईगोइस्टिक है और इसी वजह से वो किसी की बात नहीं सुनता। अभी कुर्दों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं वो उनके लिए भी वो किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं। अब जानिए कि आखिर ये शख्स है कौन। एर्दोगान कहने को टर्की का राष्ट्रपति है, लेकिन साल 2017 में इसने टर्की में जनमत संग्रह करवाया, जिसमें भारी मतों से ये जीत गया। इस जनमत संग्रह के बाद इसने टर्की के राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियों को बेतहाशा बढ़ा लिया। आज इसके पास हर वो ताकत है जो किसी तानाशाह के पास होती है। इस जनमत संग्रह से पहले टर्की का राष्ट्रपति सिर्फ एक स्टैंप हुआ करता था, लेकिन अब इसने खुद को तानाशाह बना लिया है। टर्की एक बेहद खूबसूरत मुल्क है, जहां रहने वाले 90% से ज्यादा लोग इस्लाम को मानते हैं, लेकिन चंद साल पहले वहां के मुसलमान काफी खुले विचारों के थे। वो विकासवादी सोच रखते थे और इसीलिए ये मुल्क यूरोप के किसी मुल्क जैसा नजर आता था। टीम न्यूज़ नेशन। एर्दोगान की इस्लामिक कट्टरता कुख्यात है। अपने पहनावे और चाल चलन से ये भले ही आपको इस्लामी कट्टरपंथी ना दिखता हो, लेकिन इसकी हर हरकत इस बात की गवाही देती है। तभी तो इस तानाशाह पर दबे छिपे आईएसआईएस को मदद देने का आरोप भी लगता रहा है। बीते कुछ वक्त से तानाशाह एर्दोगान इस मुल्क के डीएनए से ही खिलवाड़ कर रहा है। वो टर्की को अब एक कट्टर इस्लामिक देश बनाना चाहता है। वो वहाँ नई मस्जिदें बनवा रहा है, महिलाएं पर्दा करें ऐसे कानून ला रहा है और टर्की के हाईटेक समाज को मदरसों की तरफ वापस ले जा रहा है। टर्की के लोग इससे बेपनाह नफरत करते हैं।
लेकिन आज एर्दोगान इतना ताकतवर है कि इसके खिलाफ कोई बोलना तो दूर, टर्की में सोच भी नहीं सकता। टर्की में एर्दोगान के खिलाफ बात करना राष्ट्रद्रोह है। एर्दोगान के खिलाफ लिखने या बोलने वाले लोग गायब कर दिए जाते हैं। कई हजार पढ़े लिखे और आधुनिक सोच रखने वाले लोग गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिए गए हैं। इसका आतंक कितना ज्यादा है कि इसके ज्यादातर विरोधी मुल्क छोड़कर भाग चुके हैं। राष्ट्रद्रोह के नाम पर वो सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतरवा चुका है। नए कानून के बाद एर्दोगान के पास असीमित शक्तियां हैं और वो टर्की की सेना को सीधा आदेश देता है। टर्की के लोग इससे इतनी नफरत करते हैं कि कई बार इसे मारने की कोशिश तक कर चुके हैं, लेकिन ये अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को बेरहमी से कुचल डालता है। इस पर हमला करने वाले लोग अक्सर गायब हो जाते हैं। साल 2016 में टर्की के लोग और टर्की की सेना का एक हिस्सा इसका तख्ता पलटने के लिए निकल पड़ा था। तब टर्की की सड़कों पर टैंक घूम रहे थे। शहरों के ऊपर F-16 विमान उड़ रहे थे और अपने ही शहरों पर वो विमान बमबारी कर रहे थे। लेकिन एर्दोगान का तख्ता नहीं पलटा जा सका। उसने बेरहमी से अपने हर दुश्मन का खात्मा कर दिया। इस बगावत में करीब 250 लोग मारे गए और 1500 के करीब